शुरू करता हूँ उस पैदा करने वाले के नाम से जिसने हमें, आपको और इस कायनात में रहने वाली हर चीज़ को पैदा किया, जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला। सलाम भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस दुनिया में अपने रब का पैगाम लेके आए और उन्होंने बताया, आपने बताया कि इंसान की तख्लीक, इंसान कैसे बना, और साथ ही साथ बताया कि इंसान को क्या करना चाहिए, और उन्होंने उसको अच्छी तरह करके बताया जो हमारे लिए एक अच्छा सही रास्ता चुनने का ज़रिया बने। मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, क्या है मेरे रब, आप सब पर तेरी सलामती रख, तेरी बरकतों से उन्हें नवाज और अपने रहमत के साए में रख, आमीन। इंसान जिस्म में, इंसान की बॉडी में इंसान खुद एक ऊपर वाले की, बनाने वाले की एक अद्भुत निशानी है। एक ऐसा क्रिएशन है जो किसी के बस का रोग नहीं कि वो इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सके। इंसान, जानवर, परिंदे, ये सब देखो आप, ये एक बना हुआ एक चीज़ है, मगर उसके अंदर एक असल चीज़ है जान। क्योंकि एक आदमी जो है पैदा होता है तो वो एक जान होती है, तो जाके वो हरकत करता है, और जब मर जाता है तो वो जान निकल जाती है, तो वो एक मुर्दा बन जाता है जिसमें कोई हरकत करने की कोई ताकत, सलाहियत ख़त्म हो जाती। तो ऐसे जिस्म बहुत सारे बन जाएंगे, तरह तरह की चीज़ों से बन जाएगी। जैसे आपने कोई पत्थर तराशे, आपने कोई जो है वो वैक्स से जिस्म बनाए, आपने जो है वो क्ले से बनाए, राइट, बट उसमें जान कैसी फूकोगे? ये असल बात है जिस्म में के बारे में, कि जिस्म में जान है तो हरकत है, और जिसमें जान निकल गई तो हरकत निकल गई, जिस्म पड़े रह गया बिना हरकत वाला। सोचिए, गौर कीजिए अपने आप पे। अभी फ़िलहाल मैं हरकत में हूँ और मेरी सांस रुक जाए तो मेरी हरकत रुक जाए, तो ये तो रुकने वाली हर एक की किसी न किसी एक दिन पर है कोई ऐसा जो इस तरह का मॉडल बनाए और उसमें जान फूके, और जिस दिन वो शख्स इस तरह का मॉडल बना के जान फूकेगा, उस दिन हम समझेंगे कि वाकई में कोई दूसरा आ गया है। आज तक बरसों से दुनिया चले आ रही, किसी साइंस ने ये नहीं करके बताया। रॉबर्ट्स बनाए पर चिप से चलाए उसको, पर उसमें जान नहीं फूके। जान सिर्फ एक ही हस्ती है जो हमको जानदार बनाती है, वो है अल्लाह, ईश्वर, भगवान, रब। आप जिस तरीके से पुकारना है पुकारो, पर उसको मानो
कि वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। बताइए ना, दूसरा अगर कोई है तो लाइए सामने, जो आपकी जैसी बॉडी बनाए और आपकी अंदर हरकत करने की सलाहियत पैदा करे, जिसके अंदर वो बोल सके, समझ सके, अंदेशा कर सके आगे क्या होगा। ये मैं सोच रहा हूँ, तो ये सब सोच वगैरह कहाँ से आई, कहाँ से ये चीज़ें आती है, कहाँ से आपके अंदर जो इमोशंस आते हैं, कहाँ से आंसू निकलते हैं, कहाँ से आपका डिजायर्स जागते हैं, कहाँ है ये चीज़, कहाँ दिखती है। दिस आर द एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आप कहोगे ये उंगलियां हैं, है ना, ये तो दिख रही है, मगर मैं कहूँगा कि भाई जो है वो मुझे हरकत बताओ, हरकत कैसे आती है इसमें। तो क्या कोई चीज़ है जो काम कर रही है, जो हरकत करवा रही है। दैट इज सेंस। ये सेंस किधर छुपा है, ये कहाँ जिस्म में डाला गया है, कैसे। आप ब्लड देख सकते हैं ना, खून देख सकते हैं, खून रह जाता है इंसान के मरने के बाद भी, मगर वो जान देखो, जान जो आप में फूकी गई, उसको तलाशो। वो असल चीज है तुम्हारी, और वो असल चीज तुम्हारी किसी ने दिया है, इसलिए उसको पूजना है, उसकी इबादत करनी, और किसी की नहीं। क्योंकि आपका पूरा इख्तियार उसी के हाथ में। जान है तो कहते हैं जहान है, और जान नहीं तो कुछ नहीं है। तो बस आप भी कुछ नहीं हो, क्योंकि जिसने जान फूका है वो आपको, आपसे जान लेने का भी हक रखता है। मगर इस दरमियान आपका जिस्म आपको क्या सिखाता है, वो बात हम करें। पहले तो ये थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि इंसान के जिस्म में 360 जॉइंट्स हैं। ये कई साल पहले से ग्रंथों में आया है, पर साइंस ने अभी एनाटॉमी के जो रिसर्च सेंटर्स खोले हैं, तो खोलने के बाद बहुत सारी उसमें जिस्म के ऊपर हड्डियों को गिना गया होगा, जॉइंट्स को गिना गया होगा, और फिर जाके पता चला हाँ 360 बराबर है। तो ग्रंथ जो ऊपर वाला भेजता है अपने मैसेंजर के थ्रू, तो वो ऐसे ही नहीं भेजता। मैसेंजर ने कोई एनाटॉमी नहीं की हुई थी, उसका पैगाम था जो उसने कहा, और वो पैगाम जैसे हम में रूह आती है, हम में जो जान आती है, वैसे ही पैगाम ऊपर वाला जिसको चुनता है उसके दिमाग में, उसके दिल में डालता है और उससे कहलवाता है। Now 360 joints are like this. Skull has 86 joints. Throat and neck has 6 joints. Thorax have 66 joints. Spine and pelvis have 76 joints. Hands, arms and fingers 64 joints. Legs, feet, toes 62 joints. 86, 6, 66, 76, 64, 62, all together 360 joints. ये आज साइंस ने साबित किया। तो ये समझने की बात है, साइंस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ दैट क्रिएटर। साइंस वजूद में आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि उसे रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के लिए उसे उस रब की लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा।
इसके सिवा इलाज नहीं है. But science will can't produce the same thing which our Rabb has produced. Never ever. Research can be done, but जान कहाँ से लाएगी? बहरहाल, coming to the point. Brain. See the brain. कंप्यूटर फेल है. आपको कोई खाने की भूख लगती है, आपको ब्रेन सिग्नल देता है. आपको हाजत लगती है कि भाई मुझे टॉयलेट जाना है, तो आपको ब्रेन सिग्नल देता है. आपको ये चीज़ उठानी है, ब्रेन सिग्नल देता है. आपके ज़बान पे टेस्ट क्या है, कैसा है, वो सब ब्रेन सिग्नल्स देता है. कितना क्विक सिग्नल है ये आप सोचिए कि आपने नमक रखा, आपको समझा नमक. आपने मिर्ची रखी, आपने समझी मिर्ची. आपने स्वीट रखा, आपको समझा स्वीट. सी द एक्सलेंसी. कौन करेगा ये? आपकी नाक, सांस लेने के 2 होल्स. आपकी आंख. आप पीछे का देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि पीछे देखने की आपके लिए कोई सहूलत नहीं दी गई. आप क्रिएट कर सकते हो तो करो, पर नहीं कर पाओगे. पीछे 2 आंख दूसरे किसी की लगा के देखो, लग जाएगी क्या? और लग के दिखेगी क्या? ट्राई करो यार, चैलेंजेस करो. इतना परफेक्ट डिजाइन ऑफ अ ह्यूमन can be done by only the creator, one and only, who has created you with breathing of Jan, Ruh in you. Don't forget it. आपके हाथ, दोनों हाथ काम करते हैं. जिनके हाथ नहीं, उनको पूछो उन्हें क्या चाहिए. आपके हाथ है, आपको बहुत कुछ चाहिए. और जिनको पूछो कि मेरे पास हाथ नहीं है, तो उसको पूछो क्या चाहिए, वो कहेगा हाथ. और आप कहोगे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए. ये फर्क है. आप चाहो, मगर हक की बात चाहो. हाथ से काम लो, अच्छा काम. ठीक है. आपके होठ, आपके भवें, आपके आईलिड्स यूं बंद हो जाते हैं. कचरा जाने से बचाते हैं. कचरा गया तो आपको कितनी तकलीफ होती. सी द प्रोटेक्शंस ही हैज मेड. इसीलिए उसको पूजा जाना चाहिए. आपका पेट, आपके पेट की अतरियां, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके प्राइवेट पार्ट्स. सी दोज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर बॉडी so much that the Ruh, the Jan promotes these parts to do the things. वो आपको जो है आपकी असलियत बताती है. आपकी असलियत आपकी जान है, और आपकी जान का कब्जा आपके पैदा करने वाले में है, और वो कब्जा आपसे ले जाएगा. पर आपको वो जो जान में आपने किस तरह की जान को आपने जिया है, वो असल मकसद है. आपके एक एक पार्ट्स आपके सवाल करेंगे आपसे आपके जाने के बाद. जब आपको फिर से खड़ा किया जाएगा रूह फूंक के कि बता, ये हाथ से तूने जो काम लिया था वो ये था. और इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हाथ खुद कहेगा कि हाँ, इससे ये गलती हुई या इससे ये हो गई. आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. उस वक्त आपका जिस्म आपके लिए करेगा.
तो इसलिए अपने जिस्म को आप एडवांटेज समझो, जिसका जिस्म पूरे का पूरा अच्छा है, उससे एडवांटेज लो। यंग हो तो बूढ़ा होने से पहले, सेहत है तो बीमार होने से पहले, बराबर। तो अपने जिस्म को अच्छे कामों में लगाओ, अपने जहन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फायदा उठाओ। आपके जहन को ऐसी खुराक दो जो आपका जहन आप पे खुश होके आपको फिर से वही अच्छी खुराक देगा, वरना वो कहेगा कि मुझे किस गंदगी से भर रहा है तो तू भी ये गंदगी ले ले। ये बनावट है, इसलिए इसको तब्दील करने के लिए भी बनावट है। बिकॉज योर इमोशन प्लेज अ वेरी वेरी गुड बिग रोल इन इट। द इमोशन गोज टूवर्ड्स व्हाट, राइट और रॉन्ग, हमदर्दी या क्रुएलिटी, हमदर्दी या जुल्म, जस्टिस या अनजस्टिस, ये तमाम चीजें आपके जिस्म से रिलेट करती। जिसका जिस्म अच्छा उसका दिमाग अच्छा, और दिमाग अच्छे है तो आप उसका फायदा अच्छे कामों में लो। तो आपका दिमाग आपके हाथ से अच्छे काम करवाएगा, आपके पैर को अच्छी जगह ले जाएगा, आपके दिल को जो है गाइड करेगा, आपसे जबान से आपकी आवाज से अच्छी बातें निकलेगी, आप एक अच्छे वातावरण में आ जाओगे और आप एक कामयाब इंसान विद द जान you have in your body will be the best. So the best thing is what? Best thing is your akhlaq, your attitude. और आपका एटीट्यूड पूरा फॉर्मेशन आपके बॉडी से करवाएगा और आपको बेस्ट चीज़ें की तरफ ले जाएगा। अगर आपने अपना एटीट्यूड बेस्ट रखा तो कोशिश कीजिए कि अपने जिस्म के हर हिस्से को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आप उस रब का शुक्र अदा करें कि तूने मुझे हाथ दिया तो मैंने ये कार्य किया, तूने मुझे दिमाग दिया तो मैंने ये इस्तेमाल किया, तूने मुझे पैर दिया तो मैंने लोगों के लिए एक दौड़ लगाई कि मैं इनकी खिदमत करूं। बातें बहुत सारी है, जिस्म के पार्ट्स बहुत है, बट एक सिंपल लॉजिक कि इफ़ यू आर हेल्दी कीप योर माइंड हेल्दी। अगर आप सेहतमंद हो तो अपना जहन सेहतमंद रखो और अच्छे रास्ते को चुनने की तलाश और फिक्र में रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया।